नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बात करते हैं आज कॉमन एरर पार्ट 4। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, ए पार्ट हो गया। यू सजेस्टेड, बी पार्ट हो गया। आर नॉट वर्थ सीइंग, सी पार्ट हो गया और डी हो गया नो एरर। अब बच्चों, आपको रूल पता है कि अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट है ऑफ लगा हो तो उसके बाद की वर्ब कैसी आती है, ऑफ के पहले देखा जाता है। एवरीवन लगा हुआ है, एवरीवन सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। यहां पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा, इज नॉट वर्थ सीइंग। सिंपल सा, सब्जेक्ट की बनावट अगर ऑफ लगा है तो उसके पहले वाला पार्ट देखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड, ए पार्ट, व्हेन इट बिगेन टू रन। देखिए, नो सूनर हैड, ए पार्ट हो गया। द हॉकी मैच स्टार्टेड, बी पार्ट हो गया। और देन इट बिगेन टू रन, सी पार्ट हो गया और डी आपका नो एरर। तो एक रूल है कि जब भी सेंटेंस हमारा नो सूनर से शुरू होता है, ये एडवर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और इसके बाद सब्जेक्ट आता है। और दूसरा रूल है, नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है। तो कभी भी व्हेन मत लगाइएगा, हमेशा क्या लगाएंगे, देन। अगर यहां पर स्कार्सली होता, अगर हार्डली होता है तो व्हेन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ, ए पार्ट, एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, बी पार्ट, आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, सी पार्ट और डी आपका नो एरर। अभी बताया था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट है ऑफ लगा हो तो उसके पहले एक वर्ड होता है और जो वर्ब होती है वो आपके पहले वाले वर्ड को देखती है। आपके पहले नॉलेज लिखा हुआ है, नॉलेज सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, यहाँ पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्स्ट, ए पार्ट हो गया, कम्स टू वर्स्ट, बी पार्ट हो गया, आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस, सी पार्ट हो गया और डी आपका नो एरर। अब यहां पर एक रूल है बच्चों कि जिंदगी में सबसे पहले बैड होता है, फिर वर्स होता है और फिर वर्स्ट होता है। दूसरी बात, बैड पॉजिटिव डिग्री है, वर्स कंपेरेटिव डिग्री है और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो सबसे पहले हमारी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में वर्स्ट के बाद वर्स्ट नहीं होता, पहले वर्स होता है। तो यहां पर वर्स्ट हटा करके WORSE वर्स लगाएंगे, यानी पहले वर्स होगा फिर वर्स्ट होगा। तो वो कहता है कि यानी वर्स में अधिक बुरे से सबसे बुरा हो जाए तो वर्स कम्स टू वर्स्ट, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरिम, यहां पर INTERIM, द इंटरिम रिपोर्ट यानी आंतरिक रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट जो होती है, डज नॉट, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट, ए पार्ट है। एनालाइज थरोली द प्रिंसिपल काजेज, बी पार्ट है। ऑफ डिजास्टर, सी पार्ट है और डी आपका नो एरर। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि जो इंटरिम रिपोर्ट है वो पूर्णतः एनालाइज नहीं कर पाती है प्रमुख कारण। तो बच्चों यहाँ पर प्रमुख कारण की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, कारण प्रमुख होते हैं तो प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल करेंगे, PRINCIPAL। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल काजेस, प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, the items I liked most, A part, were the rosewood carvings, B part, and the teak wood furnitures of the Dutch design, C part और D आपका है नो एरर। अब यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है, आपको पढ़ाया गया है कि फर्नीचर्स नहीं होता है,
फर्नीचर मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर रहता है, तो फर्नीचर्स नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ए पार्ट, दे ऑफर्ड वाज, बी पार्ट, रियल गुड, सी पार्ट, और डी आपका लोअर। अब देखिए यहाँ बहुत सिंपल रूल है, आपको एक रियल, यहाँ पर रियली गुड लिखा हुआ है, सॉरी रियली गुड लिखा हुआ, आपको पता है गुड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो रियली एडवर्ब है, तो यानी यहाँ पर सेंटेंस हमारा सही है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सॉइल वॉज मॉइस्ट, मॉइस्ट होता है नम होना, गीला होना, एज, ए पार्ट हो गया, देयर वॉज लिटिल रैन, मतलब थोड़ी सी वर्षा हुई होगी, बी पार्ट हो गया, द डे बिफोर, सी हो गया, और डी आपका नो एरर। तो दोस्तों यहां पर रूल है जैसे कि अगर एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल, एक होता है दा लिटिल। लिटिल हमेशा नेगेटिव बात करता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो यहां पर रूल क्या है कि अगर जमीन मॉइस्ट थी, गीली थी, तो वर्षा कुछ ना कुछ हुई होगी, यहाँ पर लिटिल रैन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आ लिटिल रैन, आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड, ए पार्ट हो गया, अर्ली दैट डे, बी पार्ट हो गया, द कैशियर और द अकाउंटेंट, सी पार्ट हो गया, और डी आपका नो एरर। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात, एक रूल पता है, जब हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक वस्तु की बात करते हैं, या एक स्थान की बात करते हैं, डिग्री पॉजिटिव आती है। व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन प्लेसेस आर थिंग्स, जब हम दो की तुलना करते हैं, डिग्री कंपेरेटिव लगाते हैं, और व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन प्लेसेस आर थिंग, डिग्री सुपरलेटिव लगाते हैं। यहाँ पर जब साफ साफ कह रहा है कि कैशियर और अकाउंटेंट का कंपैरिजन हो रहा है कि कौन पहले आया, डिग्री कंपेरेटिव होगी, तो यहाँ पर दोस्तों अर्ली नहीं होगा, कंपेरेटिव बनाएंगे, और ये हो जाएगा आपका अर्लियर, अर्ली का कंपेरेटिव, अर्लियर, अब पहले कौन आया, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, डिफेंस और बैंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।